पिछले क्वेश्चन में मैं टोटल करना भूल गया था, तो आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है रोकड़, कैश डेबिट होता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है यात्रा व्यय, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट होगा। फिर लिखा हुआ ऋण, ऋण जो होता है वो क्रेडिट होता है, लोन क्रेडिट होता है। ठीक है, प्राप्य विपत्र में, प्राप्य विपत्र बिल रिसीवेबल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, वो डेबिट होगा। फिर उसके बाद है क्रय, क्रय डेबिट होगा 70,000 से। फिर दिया हुआ है विक्रय, दिया हुआ है सेल्स, दिया हुआ है 40,000 का। ठीक है, वेतन दिया हुआ है, सैलरी, सैलरी जो है वो है 2,000 की सैलरी है। फिर उसके बाद है ख्याति, ख्याति गुडविल। अब गुडविल के बारे में ध्यान रखना, वो संपत्ति होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पूंजी, पूंजी दिया हुआ 50,000, कैपिटल 50,000, भाड़ा दिया हुआ है राइट, ये दिया हुआ है 2,000। ठीक है, एक्स के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1700 दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डूबत ऋण भी लिखा हुआ है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डूबत ऋण प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद लेनदार दिया हुआ है क्रेडिटर, देखिए क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्रेडिटर जो है वो है शायद 60,000 का क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में। फिर उसके बाद दिया हुआ है कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जो होता है वो 4,400 का दिया हुआ है, डेबिट होगा। फिर किराया, किराया कितना दिया हुआ है, 3,000 का किराया है। फिर उसके बाद दिया हुआ क्रय वापसी, क्रय वापसी क्रेडिट शेष वाला होगा 5200 का। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मजदूरी दिया हुआ है सॉरी, इतने का। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न जो होता है वो है दिया हुआ है 2,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ विक्रय वापसी, विक्रय वापसी जो दिया हुआ है 4,000 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, फिर छूट दी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो वो हमारे लिए 700 रुपये का है, तो खर्चा होगा हमारे लिए। फिर उसके बाद दिखा भूमि, लैंड, लैंड जो वो दिया हुआ है 10,000 का दिया हुआ है, संपत्ति होता है ये, एसेट्स होगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कमीशन प्राप्त, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड करेंगे तो हमारे लिए वो क्या बोलना चाहिए, आय हो जाएगा। ठीक है, इनकम होगा। फिर लेखन सामग्री, लेखन सामग्री मतलब हम अपने काम के लिए कोई सा सामग्री लिए होंगे लिखने लिखने के लिए। फिर लिखा हुआ है दुबत ऋण, बैड डेब्ट्स, बैड सैलरी बोलते हैं। ठीक है, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स जो दिया हुआ है 500 रुपये। ठीक है, अब याद रखना है हमको, दुबत ऋण आता है, दुबत ऋण आता है लेकिन इसकी संचिति रहेगी, बैड डेब्ट्स आएगा लेकिन इसका प्रोविज़न जो रहेगा वो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब दिया हुआ है, मतलब देनदार दिया हुआ है, देनदार जो है वो दिया हुआ है 6,000 का, 6,000 का दिया हुआ है। अब इसका ऋण दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसका ऋण जो दिया हुआ है वो 7,000 का है। ठीक है, अब देखिए आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा, तो ये देखिए 1,000 रुपये का फ़र्क है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा जो फ़र्क होता है वो होता है उचंद खाता या उद्धृत खाता जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये आएगा, क्रेडिट में कम पड़ता है, जहाँ भी कम पड़ता है उसका यूज़ करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन को मतलब आप अनसॉल्व लेंगे तो उसमें दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा बना है। ठीक है, ये पूरा सामने का और ये इसके बाद का।